शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपाध्याय प्रवर संघ सेतु संघ रतन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो तो सकाळी में तुम्हारी देखो तो वंदनी वंदनी सकाळी में तुम्हारी स्वामी देखो तो वंदनी सकाळी में तुम्हारी मंगलम सुख साता गुरु जी, सुख साता हाँ जी, सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वासना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों का सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साते गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोय सर्व साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वृष मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य। श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 9वां स्थान सुनाया जा रहा। जम्बू द्वीप के अंदर किन किन पर्वतों के ऊपर 9 कूट हैं, इसका वर्णन किया जा रहा। तो कल बताया था जम्बू द्वीप के माल्यवंत पर्वत पर 9 कूट हैं। सिद्ध, माल्यवन, उत्तर कुरु, कच्छ, सागर, रजत, सीता, पूरन, हरिसह। अब इसके आगे जम्बू द्वीप के अंदर महाविद्य क्षेत्र में जो प्रथम बीजे है, जिसका नाम है कच्छ, उस बीजे को 2 हिस्सों में बांटने वाला दीर्घ बेताड्य पर्वत, उस दीर्घ बेताड्य पर्वत पर भी 9 कूट है। तो जम्बू, कच्छ, दीह, बेअड्य, नव, कूड़ा, पणता, तंजहा, सिद्धे, कच्छे, खंडक, माणी, बेअड्य, पूर्ण, तिमिस, गुहा, कच्छे, वे सामने या कच्छे, कूड़ान, नाम आई। जम्बू, कच्छ, दीह, बेअड्य। जम्बू द्वीप के कच्छ विजय में जो दीर्घ बेताड्य है, उसके ऊपर नव, कूड़ा, पणता 9 कूट कहे। तंजहा जैसे कि सिद्धे, पहले का नाम सिद्ध, सिद्ध कूट, सिद्धायतन कूट भी कहते हैं। दूसरा विजय के नाम से है कच्छे, काच्छ कूट। जैसे भरत के अंदर भरत कूट आता है, तो ऐसे जहां पर कच्छ कूट है। खंडक, खंडक कूट, माणी, माणिकूट, इसका दूसरा नाम मणिभद्र कूट भी आता है। बेअड्य, वेताड्य कूट, पूर्ण, ये पूर्ण, पूर्ण भद्र नाम का कूट। तिमिस्र गुहा, तिमिस्र गुफा कूट, कच्छ, काच्छ कूट, वे समणे, वे श्रमण कूट, यह और कच्छे, कूड़ान, नाम आई। काच्छ विजय के बेताड्य पर्वत के ऊपर ये कूटों के नाम हैं। अब इसके आगे जम्बू, सुकच्छे, दीह, बेअड्य, नव, कूड़ा, पणता, तंजहा, सिद्धे, सुकच्छे, खंडक, माणी, बेअड्य, पुण्य, तिमिस, गुहा, सुकच्छे, बेसमणे या सुकच्छी, कूड़ान, नाम आई। जो जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में जो दूसरा विजय है, जिसका नाम सुकच्छ है, तो उसको 2 हिस्सों में बांटने वाला जो दीर्घ बेताड्य है, उसके ऊपर भी 9 कूट है। जम्बू सुकच्छे, जम्बू द्वीप के सुकच्छ नाम के विजय में दीह, व्यड्य जो दीर्घ बेताड्य है, उसके ऊपर भी नव, कूड़ा, पणता 9 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे कि, जैसे कच्छ विजय के दीर्घ बेताड्य पर 9 कहे। नाम तो वही है, केवल 2 नामों का अंतर है।
वे दो नाम जो है वो बीजे के नाम के अनुसार वो कूट है। जैसे कच्छ के वेताटे पर्वत के ऊपर कच्छ नाम के दो कूट हैं, इसी प्रकार सुकच्छ बीजे के दीर्घ वेताटे पर भी दो सुकच्छ नाम के कूट हैं, बाकी नाम वैसे ही। जैसे सिद्ध सिद्ध सिद्धायतन कूट, सुकच्छ सुकच्छ, खंडक खंड, माणी माणिभद्र या माणी, बेअढ़ बेताड्य, पूर्ण पूरण पूर्ण भद्रकोट, तिमिस्स गुहा तिमिस्सर गुफाकोट, सुकच्छ सुकच्छ। आगे वे समणय वे श्रमण या सुकच्छी कूड़ान नाम आई, सुकच्छ विजय में जो कूटों के नाम है। जैसे खंडक नाम आ रहा है तो खंडक का मतलब खंड प्रपात गुफा जो है, उसके नाम से जो कूट है वह खंड प्रपात। जैसे तिमिस्सर गुफा आया ऐसे खंड प्रपात। तो इस प्रकार सुकच्छ में भी नौ कूट, नौ दीर्घ बेताटे पर नौ कूटों का वर्णन आया। एवं जाव कोकला वैमी दीह व्यड्ढे, एवं इसी प्रकार जाव जैसे आठवां विजय पुष्कलावती है, तो प्रत्येक विजय में जो दीर्घ बेताटे है उसके ऊपर नौ नौ कूट है। नौ कूटों के यही नाम कहने केवल जो दूसरा और आठवां जो नाम है वहां पर जिस विजय का द्वेताड्य पर्वत है उस विजय के नाम के दो कूट होंगे, बाकी जो सात कूट है वे उसी प्रकार चलेंगे। एवं बच्चे दीह व्यड्ढे, इसी प्रकार वत्स जो विजय है नौमा विजय, जो सीता नदी के दक्षिण की ओर, मतलब जिसके पूर्व की ओर दक्षिण सीता मुख वन है और उसके बाद जगती है, उसके बाद पूर्व का समुद्र है। तो जहां पर भी इसी प्रकार के ना वत्स विजय के दीह व्यड्ढे दीर्घ बेताड्य पर्वत का भी ऐसे कहना। नौ नौ दीर्घ बेताड्य पर नौ कूट, और जो दो कूट हैं दूसरा और आठवां वो विजय के नाम से कहने। जैसे वत्स वत्स विजय है तो दो वत्स के बाकी जो सात हैं वे वही नाम आएंगे जो पूर्व में आए। एवं जाव मंगला वैमी दीह व्यड्ढे, तो सीता नदी के दक्षिण की ओर जो आठ विजय है, नौमा तो वत्स है, 16वां जो है मंगलावती विजय है, तो उसके दीर्घ बेताड्य में भी इसी प्रकार नौ कूटों का नाम आएंगे, बाकी सात नाम वही होंगे, केवल विजय के नाम से दो कूट होंगे। अब इसके आगे जम्बू बिजू बिज्जू पभे बखार पब्बय नव कूड़ा पणता तंजहा। अब देवकुरु की मर्यादा करने वाला, देवकुरु के जो पश्चिम की ओर है गर्दंताकार पर्वत जिसका नाम है विद्युत प्रभ, तो जम्बू द्वीप के जो विद्युत प्रभ नाम का बखार पब्बय बक्षसकार पर्वत है उसके ऊपर नव कूड़ा पणता नौ कूट कहे। तंजहा जैसे के सिद्धेय बिज्जू नामे देवपुरा पम्मह कणग सोबती, सियोयाय सजले हरि कूड़े चेव बोधत्ते। इसमें सिद्धेय सिद्ध पहला कूट है बिज्जू नामे, दूसरा विद्युत प्रभ नाम का, दूसरा कूट है देवपुरा देवकुरु नाम का, तीसरा है पम्मह पक्षम नाम का, चौथा है कणग कनक, ये पांचवा है सोवत्ती सवस्तिक नाम का, छठा कूट है सियोया सीतोदा नदी का जो कूट है सीतोदा कूट, सजले सजल
हरि कूड़े जनोमा हरि कूट चैव बोधत्व जानना चाहिए। आगे जम्बू मंदिर पम्य दीह व्यर्थ नव कूड़ा पणता तन जहाँ सिद्धे पम्य खंडक माणी व्यर्थ एवं च जाव सलिला वयमी दीह व्यर्थ जम्बू मंदरे पम्य दीह व्यर्थ नव कूड़ा पणता जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के मतलब ये पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर सीतोदा महानदी पश्चिम विदय को दो हिस्सों में बांट देती। तो सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर भी 8 विजय हैं और उत्तर की ओर भी 8 विजय। तो दक्षिण की ओर जो पहला विजय है जो देवकुरु के बाद आता है उसका नाम है पम्य है पक्षम। तो पक्षम विजय में जो दीर्घ वेताड्य है दीह व्यर्थ है दीर्घ वेताड्य पर नव कूड़ा बनता 9 कूट कहे। संजहा जैसे के पहला कूट है सिद्ध पम्य सिद्ध। दूसरा है पम्य है पक्षम जो विजय के नाम का खंडक खंड प्रपात गुफा के नाम का माणी जे माणिभद्र मणिभद्र नाम का कूट है बेअड्ढ बेताड्य एवं चे जाव सलिला वैमी तीह व्यट। इसी प्रकार जैसे 9 नाम बताए हैं, केवल 2 नाम विजय के नाम के आएंगे बाकी जो है वही के वही आएंगे जो दूसरे बीजों के आए हैं। एवं चैव इसी प्रकार जाव सलिला वैमी जो सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर पहला जो है पक्षम विजय है। इसी 8वें स्थान में उन सारे 32 के 32 बीजों के नाम दिए हुए हैं। तो पक्षम से लेकर के जो 8वां है मतलब कि संख्या में 24वां बन जाता है लेकिन सीतोदा नदी के दक्षिण में जो 8वां है तो 8वां सलिलावती है। तो इसमें जो जो दीह व्यर्थ है दीर्घ विताड्य है उसका भी ऐसा ही कहना। 2 विजय के नाम के कूट हैं बाकी 7 जो है पहले वाले आएंगे। एवं बप्र दीह व्यर्थ इसी प्रकार बप्र दीर्घ वेताड्य में भी 9 कूट 9 दीर्घ वेताड्य पर 9 कूटों के नाम आएंगे। तो बप्र जो है सीतोदा नदी के जो है उत्तर की ओर है मतलब जिसके पश्चिम की ओर लवण समुद्र है और उसके पूर्व की ओर दूसरा अलग अगला विजय आएगा। मतलब ये बप्र 25 माह है तो इस 25वें विजय में जो दीर्घ वेताड्य पर्वत है उसके ऊपर भी 9 कूट कहने 7 समान है और बप्र नाम के 2 हैं। एवं गंधीला वैम एवं जाव गंधीला वैम ऐसे 8 सीतोदा नदी के उत्तर की ओर जो 8 विजय है सबका ऐसा कहना कंदीला वैमी जो 32 है वह गंदीलावती विजय है। और उसके दीह व्यर्थ नव कूड़ा पणता उसके भी दीर्घ वेताड्य पर 9 कूट गए हैं कन जहाँ जैसे के सिद्ध गंधिल खंडक माणी बेअठ पुण्य तिमिस गुहा गंधीला वही वे समण कूड़ान होंती नामाई। ताकि सिद्ध गंधिलावती विजय में दीर्घ वेताड्य पर पहला जो कूट है सिद्ध सिद्धायतन कूट है। दूसरा है गंधिल गंधिल गंधिलावती जय कूट है। आगे खंडक खंड प्रपात गुफा के नाम का कूट है। माणी मणिभद्र का नाम का कूट है। व्यर्थ वेताड्य कूट है। पुण्य पूर्ण भद्र नाम का कूट है। तिमिस गुहा तिमिस्तर गुफा के नाम का कूट है। गंधीला वही गंधीलावती विजय के नाम का कूट है। वेश्रमण वेश्रमण कूट कूड़ान होंती नामाई। इस प्रकार ये 9 कूटों के नाम है जो गंधीलावती विजय के दीर्घ वेताड्य पर है। एवं सभ्यसु दीह व्यर्थेषु 2 कूड़ा सरिस नाम का शेषा तेचे। एवं इस प्रकार सभ्यसु दीह व्यर्थेषु सारे जितने भी बीजों के दीर्घ वेताड्य हैं उनमें 2 कूट तो सरिस नाम का बीजे के समान
नाम वाले हैं। शेषा तेज, और शेष जो है उसी नाम, बिल्कुल एक समान नाम है। जम्बू मंद्रेण उत्तरेण नीलवंते वासहर पव्य नव कूड़ा प्रणता तंजहा। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर नीलवंते बासहर पव्य नीलवंत वर्षधर पर्वत पर नव कूड़ा प्रणता नौ कूट कहे। तंजहा जैसे के सिद्ध नीलवंत विदेह सिया कित्ती नारी कंताय। अवर विदेह रम्म कूड़े उपदंसने चेव। प्रथम है सिद्ध सिद्धायतन कूट, दूसरा है नीलवंत नीलवंत, विदेह विदेह कूट, सिया सीता कूट, कित्ती कीर्ति कूट, नारी कंताय नारी कांता। आवर विदेह पश्चिम विदेह। आगे रम्य कूट रम्य कूट, उपदंसने चेव उपदर्शन। ये सात नौ कूट नीलवंत पर्वत के ऊपर है। जम्बू मंदर उत्तरेण एरवै दीह व्यढ़ नव कूड़ा प्रणता तंजहा। सिद्धे रैणे खंडग माणि बेअढ़ पुण्य तमिस गुहा एरवै बेसमणे एरवै कूड़ नामाई। जम्बू मंदर उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर एरवै एरावत क्षेत्र में जो दीह व्यढ़ दीर्घ वेताड्य है, भरत क्षेत्र के समान। जैसे भरत क्षेत्र को दीर्घ वेताड्य दो हिस्सों में बांटता है, ऐसे ही इरावत क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने वाला जो वेताड्य पर्वत में दीर्घ वेताड्य, तो इसके ऊपर नव कूड़ा प्रणता नौ कूट गए हैं तंजहा जैसे के। वेताड्य पर्वत दो प्रकार के कहे, एक दीर्घ वेताड्य है और एक वृत्त वेताड्य है। दीर्घ वेताड्य तो कर्म भूमियों में आते हैं, जो बीजे को क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटते। जो वृत्त वेताड्य है जो अकर्म भूमियों के अंदर आते, ये भी लगभग उस क्षेत्र के मध्य भाग में होते हैं, लेकिन ये गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार, 1000 योजन ऊंचे। और चौथाई हिस्सा जो है 1000 योजन जमीन से है, तो 250 योजन जो है जमीन में गहरे। तो वो वृत्त वेताड्य, इन वेताड्यों को अलग करने के लिए, तो जो तो बीजों के क्षेत्रों के हैं भरत एरावत के, दूसरे बीजों के उनके वो दीर्घ वेताड्य हैं जो उस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटते हैं। और अकर्म भूमि जो वृत्त वेताड्य है, तो वो भी मध्य में होने के कारण से उस वृत्त वेताड्य से पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र लिया जाता है। तो बताया है जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर इरावत क्षेत्र में जो दीर्घ वेताड्य है, उसके भी जो नौ कूट कहे हैं, जैसे कि सिद्ध सिद्ध, रैणे रतन, खंडक खंड प्रपात गुफा के नाम का, माणी मणिभद्र कूट, बेढ़े बेताड्य कूट, पुन्न पूर्ण भद्र कूट, तिमिस्र गुहा तिमिस्र कूट, तिमिस्र गुफा कूट, एरवय एरावत कूट, बेसमणे बेश्रमण कूट, एरवय कूट नामाई। ये एरावत क्षेत्र में कूटों के नाम हैं। अब इसके आगे भगवान पार्श्वनाथ जी की देह की अवगाहना। पाषेण अर्हा पुरीसा दानिये, वज्र ऋष नाराय संघयणे, साम चौरन संठान संटिये, नव रैणियो ऊर्ध्वं उच्चतेन उत्था। पाषेण अर्हा, पार्श्व अरिहंत, पुरीसा दानिये, जो पुरुषा दानिये है, जिनके नाम के साथ विशेष नाम चलता, पुरुषा दानिये, पुरुषों में श्रेष्ठ माननीय सर्वोत्तम। वज्र ऋषभ नारायण संघर्णे, वज्र ऋषभ नाराज जिनका संघ हनन है।
सम चौरन संठान संठिय सम चतुरस्र संस्थान जिनका है। नव रैण्यो उड्ढं उच्चतेन होता। नव रतनी 9 हाथ जिनके उड्ढं उच्चतेन ऊंचाई अवगाना थी। जैसे भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाना आती है तो भगवान पार्श्वनाथ जी की 9 हाथ की अवगाना है, जिसमें 2.25 धनुष बनते। तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करने वाले जीव भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में तीर्थ में जिन 9 जीवों ने तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन किया उनके नाम आ रहे हैं। समरसण भगवो महावीरस तीर्थंसी नवहि जीवे तीर्थगर नाम गोत्रे कम्मे निवये। श्रेणीण सुपासेण उदायीन कोटिलेण अणगारेण गडाउण संख्येण सयेण सुलसाय सावियाय रे वैये। समरसण भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, इनके तीर्थंसी तीर्थ में नवहि जीवे ही 9 जीवों के द्वारा तीर्थगर नाम गोत्र कम्मे निवये। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म जिन्होंने निवये उपार्जन किया, निष्पादित किया, निष्पन्न किया, बांधा। जैसे कि श्रेणीण श्रेणिक राजा के द्वारा, सुपासेण सुपार्श्व के द्वारा, उदायीना उदाई राजा, कोटिलेण कोटिलेण अणगारेण कोटिल अणगार, दृढ़ायुना दृढ़ायु, संख्येण शंख, सयेण शतक, सुलसाय सावियाय सुलसा साविका, रेवये और रेवती, इनके द्वारा तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन किया गया। इन सब के नाम जीवन चरित्र केवल राजा श्रेणी का आता है, बाकी के तो केवल नाम मात्र है। तो बताया है जिन 9 महापुरुषों के नाम उल्लेख किए गए हैं उनमें से कोटिल अनगार का नाम भी है। 69वें सूत्र में जिस कोटिल अनगार का वृतांत उपलब्ध है उसका निर्वाण महाविद्य क्षेत्र से होगा। विप्रोष्ठिल नाम का कोटिल जिसका ऐसा आता है तो वो तो 69 विमानों में गया है और कहा है कि वह महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध होगा, भरत क्षेत्र से नहीं। इससे मालूम होता है जिसने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा वह कोटिल अनगार और है। दृढ़ दृढ़ आयु का वृतांत भी अनुपलब्ध है। शंख श्रावक का इतिहास थोड़ा सा भगवती सूत्र के पहले 12वें शतक में उपलब्ध होता है। सुलसा श्राविका जीवन वृतांत कहते हैं वृत्तिकार ने यथा संभव लिखा है। रेवती सेठानी का उल्लेख भगवती सूत्र के 15वें शतक में मिलता है। उदाई राजा कोणी का पुत्र और श्रेणिक राजा का पुत्र 16 राजाओं में अग्रगण्य प्रमुख राजा था। जहां पर केवल इनका इन्होंने मतलब तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधा है, केवल नाम मात्र दिया है।
अब इसके आगे ऐसण अज्जो कण्हे वासुदेवे रामे बलदेवे उदय पेडाल पुत्ते पुट्टिले सायाए गाहा भाई दारुए नियंठे सच्चाई नियंठी पुत्ते साविय बुद्धे अंबड़े परिवायाए अज्जा वियणं सुपासा पासाव चिज्जा आग में साय उसपणिय चाउ जाम धम्मं पन्न वैता सिद्धि हिंती जाव अंतं का हिंती ऐसण अज्जो अज्जो हे आर्य हे आर्य भगवान परमार्य है संबोधन करते हुए कि जिनके नाम नौ के नाम लिए जा रहे ये आगामी 24वीं में चतुर्याम धर्म का की प्ररूपणा करेंगे प्रतिपादन करेंगे ऐसण जेह अज्जो कण्हे वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव जी जो आने वाली 24वीं में चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन प्रज्ञापना प्ररूपणा करेंगे। दूसरे है रामे बलदेवे राम बलदेव इस अवसर्पणी काल में 9 बलदेव हुए हैं जिनमें 8 तो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं और 9वें जो है 5वें देवलोक में गए हैं उनके संबंध में वर्णन आता है। तीसरे है उदय पेडाल पुत्र उदक पेडाल पुत्र पेडाल के पुत्र उदक अणगार हुए हैं जो कि भगवान पार्श्वनाथ के प्रशिष्य हैं। इन्होंने नालंदा में रह करके श्री गौतम स्वामी के साथ संवाद किया उनसे अपने संदेह को दूर किया और चतुर्याम धर्म से हटकर पंचजाम धर्म को धारण किया। इनका विस्तार से वर्णन श्री सूत्र कीर्तन सूत्र के दूसरे स्कंद के 7वें अध्ययन में आया था जो सुनाया था। अब तीसरे जो आगे है पुट्टिले पोट्टिल पोट्टिल अणगार ये भी चतुर्याम धर्म का आने वाली उत्सर्पणी काल में प्रतिपादन करेंगे। सायाय गाहा वही शतक गाथापति ये भी चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा करेंगे। दारुए निगंठे निगंठे दारुक निर्ग्रंथ तो दारुक निर्ग्रंथ इनके संबंध में कहा कि इनका क्या परिचय है लेकिन अंतकृत सूत्र के में दारुक का वर्णन आता है लेकिन वे तो अंतकृत होकर के सिद्ध गति को प्राप्त हो गए तजे कोई और है। सच्चाई नियंठी पुत्र निर्ग्रंथी पुत्र सत्य की इनके संबंध में कहा जाता है विद्याधरों के चक्रवर्ती हुए हैं जे वही है जहाँ और है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। साविया बुद्ध अंबड़े परिवाय श्रावी का बुद्ध अंबड़ परिव्राजक इनका वर्णन औपपातिक सूत्र में अंबड़ परिव्राजक का वर्णन आता है। वे तो 5वें देवलोक में गए हैं और महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे लेकिन जिन्होंने चतुर्याम धर्म का वर्णन प्रतिपादन करना है वे इनसे अलग हैं। जैन कथा साहित्य इतिहास में एक अंबड़ परिव्राजक का और वर्णन आता है। संभव है वे भी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए उनके प्रति श्रद्धाशील थे। संभव है उनके संबंध में हो। जैन कथा साहित्य में इनके संबंध में
श्राविका प्रतिबुद्ध अंबड़ परिव्राजक के संबंध में वर्णन आता है। अज्जा वियणं सुपासा पासाव चिज्जा आग में साय उस अज्जा वियणं सुपासा सुपार्श्व नाम की आर्या जो पार्श्वापत्य थी, भगवान पार्श्वनाथ जी की जो प्रशिष्या थी। तो इस प्रकार जो 9 नाम हुए, कहा आगमेशाय उसपणीय आगामी उत्सर्पणी में चाउ जामंग धम्मंग पन्न वहिता चतुर्याम धर्म की प्रज्ञापना करके सिद्धि हिंती जाव अंतं करिका हिंती सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, प्राप्त करेंगे और सभी दुखों का अंत करेंगे। अब इसके आगे आने वाली उत्सर्पणी काल में जो प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम महापदम, विमल वाहन, देवसेन ये नाम होंगे, जो राजा श्रेणी के जीव होंगे, उनका वर्णन आ रहा है। ऐसन अज्जो सेणीय राया बिंबी सारे कालमा से कालम किच्चा इमी से रेण प्रभाए पुडवीय सीमंते नराई 84 की बात बात सहस्र की अंशी निर्यंशी निरयताय उवज्जी हिति सेण तथ निरये भविष्य काले कालो भासे जाव परम किन्ह बन्नेन सेण तथ वेण वेय हिति उज्ज्वलं जाव दुरहि जासं सेण तो नरियाव उवट्टेता आगमेशाय उसपणीय इह जम्बू दीवे भारहे वासे वेअड्ढ गिरि पाए मूले पुंडेसु जन वयसु सय द्वारे नगरे सामुईसा कुलगरस भत्ताय भारियाय कुचिंसी कुमत्ताय पच्चाया हिति कैण सा भद्दा भारिया नवण मासाण बहु परिपुन्नाण अदठमाणय रायदियाण वीकंताण सुकुमाल पाणी पायंग अहीण परिपुन्न पंचेन्द्रिय शरीरं लक्षण भंजन जाव स्वरूपं दार्गं पया हिति ऐसणं अज्जो हे आर्यो एस जय श्रेणीय राया श्रेणिक राजा बिंबिसारे बिंबिसार जिसका दूसरा नाम है बिंबिसार। इस नाम के पीछे राजा श्रेणी की कथा में आता है, बचपन में किसी समय राजमहल में आग लग गई थी, तो राजा प्रसेनजीत ने कहा था जहां से जिसको जो अच्छा लगता है इस जलते महल से निकाल दो। तो दूसरे बच्चे कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, तो इनको जो विजय ढक्का था नगारा जो उसको उठा के लाए, इनको वो लगा तो इसके नाम से ही उस नगारे के नाम से इनका नाम बिंबिसार पड़ा। तो कहा जे राजा श्रेणी कालमा से कालंक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके इमी से रैन प्रभाए पुटमिय इस रत्न प्रभा पृथ्वी के सीमंत नरय सीमंतक नरकावास में 84 की वा सहस्र ठियंसी निर्यंसी 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नरक में निरयताय नारकी के रूप में उवज्जी हिति मतलब उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे। सेण तथा निरय भविष्य वे वहां पर नारकी होंगे, कैसे होंगे? काले, जिनका रंग शरीर का काला है, कालो भासे काली जिनकी आवा है, चमक है, जाव परम किण है अत्यंत कृष्ण जिनका रंग है, बन्नेण वर्ण से हो, सेण तथ वेण वे हिति वे वहां पर वेदना भोगेंगे।
कैसी उज्ज्वलम जाव दुरहि जासम, उज्ज्वलम उज्ज्वल। बाकी जाव से शब्द आते हैं कड़ुअम, तिखम, त्रिउलम, विउलम। ऐसे शब्द आते हैं जो अत्यंत वेदना का की सूचक शब्द हैं। दुराही जासम, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी वेदना भोगेंगे सेण तो नरियाव उवटेता, ये राजा श्रेणी का जीव उस नरक से उद्वर्तना करके वहां से भव पूर्ण करके आगमेशाय उत्सर्पणीय आगामी उत्सर्पणी काल में यह जम्बू दीवे दीवे जम्बू दीवे भार है वासे। इसी जम्बू द्वीप नाम के भरत क्षेत्र में बेअड्ढ गिरी पाए मूले बेताड्य गिरी पर्वत के मूल में पास में पुंडेशु जन वयसु पुंड्र नाम के जनपद में सय द्वारे नगरे शत द्वार नाम के नगर में सामूहिस कुल गरस सामुची कुल कर सामुची कुल करके भद्दाए भारियाए कुक्षिंसी भद्रा भारिया की कुक्षी में पुमत्ताए पच्चाया ही सूरज के रूप में जन्म लेंगे। तैण सा भद्रा भारिया नवण मासाण बहु परिपुण्णाण अदठमाण रायंत्याण भी कंताण। तैण उसके बाद सा भद्रा भारिया व भद्रा भार्य नवण मासाण 9 महीने बहु परिपुण्णाण बहुत पूर्ण हो गए अदठमाण रायंत्याण 7.5 दिन रात और बीतने पर मतलब 9.25 महीने बीतने पर सुकुमाल पानी पाए हैं, जिसके हाथ पैर बड़े सुकोमल हैं। ऐसे अहीन परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरम, जिनके शरीर में किसी प्रकार की हीनता नहीं है, जिनकी इंद्रियां परिपूर्ण है, ऐसे शरीर वाले लक्षण व्यंजन जाव स्वरूपम दार्गम पयाहिति लक्षण व्यंजन इन अच्छे लक्षणों से संपन्न सुंदर बच्चे को जन्म देंगे। जंग रैणिक चरण से दाराय पया हिति तंग रैणिक चरण सय द्वारे नगरे सब अंतर बाहिराय भारग सोय कुंभग सोय पौ वासेय रैण वासे वासेय वासे बासी हिति तैण तस दार्यस अम्मा पीरो इकार में दिवसे वैकंते जा बार साहे दिवसे अयम यारूपं गुण गुण निपन्नं नाम धिज्जं काहिन्ति जम्मानं अम्मं इमंसि दार्गंसि जायंसि समानंसि सैदुमारे नगरे सभिंतर बाहिराय भारग सोय कुंभग सोय पौवासेय रैणवासेय वासे बुठे तंग होवणं अम्मं इमस दार्गस नाम धिज्जं महापौ में तैण तस दार्गस अम्मा पीरो नाम धिजं काहिंती महापौमेति तैण महापौमं दार्गं अम्मा पीरो साइरेगं आठ वास जाएगं जानीता महिया राया भी सेण अभिसिंचि हिंती सेण तथ राया भविष्य महिया हिमवंत महंत मले मंतर राय बन्नो जावरजं कुसाहे माने पीह रिसाई जंग चरण से दाराय पया ही थी। जिस रात्रि को वह बच्चा जन्म लेगा, वह दारक वह बेटा जन्म लेगा। तंग चरण सय द्वारे उस रात्रि को शत द्वार नए नगर नगर में सभिंतर बाहिराय नगर के अंदर नगर के बाहर भारग सोय कुंभ सोय भार प्रमाण कुंभ प्रमाण पौ वासे रण वासे कमलों की वर्षा रत्नों की वर्षा वासे वासीति वर्षा होगी। तैण तस दार्यस अम्मा पियरो इकार्स में दिवसे भई कंते तदनंतर उस दारक बच्चे के माता पिता 11वां दिन बीतने पर जा वार साहे दिवसे 12वां दिन आने पर अयम यारूपं गुणं गुण निपन्नं नाम धिज्जं काहिन्ति इस प्रकार का गौण्य गुण व गुणों वाला गुण निष्पन्न नामकरण करेंगे। जम्हानं अम्हं इमंसी दार्गंसी जायंसी समानंसी जिस जम्हा जिस कारण से अम्भंग
हमारे ईमंसी दारगंसी इस बच्चे के जायंसी समानंसी जन्मने पर सय द्वारे नगरे शत द्वार नगर में सभिंतर बाहिर आए अंदर बाहर नगर के अंदर नगर के बाहर भारगस्व भार प्रमाण कुंभगस्व कुंभ प्रमाण पौमवास्य रैणवास्य कमलों की वर्षा और रत्नों की वर्षा गुट्ठे वर्षा हुई है तंग होणंग अम्मंग इमस दार्गस नाम धिचम महापौमे तंग होण तो हो अम्मंग इमस दार्गस हमारे इस बच्चे का नाम नाम जे हो कि महापौमे महापदम तैण तस दार्गस अम्मा पीरो नाम धिजं काहिंती तदनंतर उस बच्चे के माता पिता उसका नामकरण करेंगे महापौमेति महापदम तैणं महापौग पौमं दार्गं अम्मा पीरो साइरेगं अठवा जायगं जानिता मह्यम रायाभिषेण अभिषिंचि हिंती तैणं तदनंतर महापौमं दार्ग जब है महापदम धारक व बालक साई रेगम 8 वर्ष जाएगा जानिता जब 8 वर्ष से कुछ ज्यादा जानेंगे तब महिया रायाभिषेण बड़े महान राजाभिषेक से अभिषिंची हिंदी अभिषेक करेंगे सेण तथ राया भविष्य वह वह राजा होगा महिया हिमवंत महंत मलय मंदर राय बनो वह महान हिमवान पर्वत के समान प्रभावशाली महंत हिमवान पर्वत के समान महान मलय मलय पर्वत के समान मंदर पर्वत के समान जैसे राय बन्नौ औपातिक सूत्र में राजा का वर्णन आता है वे सारा कहना यावरजंग प्रसाहे माणे बिहरसी बड़े न्याय नीति पूर्वक राज्य में शासन करते हुए विचरेंगे यहाँ पर कहा है भार आगर और कुंभ आगर तो कहा कि 120 पल का एक भार होता है एक परिभाषा तो ये आती है दूसरी परिभाषा है कि जो पुरुष के द्वारा उठाने योग्य भार को भी भार कहते हैं पुराना ये माप तोल है 60 आढ़कों का एक कुंभ होता है देवों द्वारा कुंभ परिमाण कमलों की वर्षा होने का संकेत किया है तो इसी को लेकर के 12वें दिन जब माता पिता ने नाम रखा तो महापदम कमल के कारण से महापदम उस बालक का नाम रखा तो जहां पर कहा कि से सिद्ध होता है नाम संस्कार 12वें दिन होने की रीति पहले भी ऐसी रही है और आगे भी ऐसे चलेगी अब इसके आगे तैण तस महापौमस रन्नो अन्या क्याई दो देवा महितिया जा महेशखा सेण कम्म काहिंती तन जहाँ पुण्य भद्देय माणी भद्देय तैण सैद्वारे नगरे बहवे राइसर तलवर माडम्बिया कोडम्बिया इभ सेठी सेणावई सत्तवाह पधियाओ अन्नम अन्नम सत्ता वेहिंती एवं वैसंती जम्महण देवानुतिया अम्म महापौमस रन्नो दो देवा महितिया जा महेशखा सेना कम्म करेंती तंजहा पुण्य भद्देय माणी भद्देय तंग होणम अम्मं देवानुतिया महापौमस रन्नो दोच्चेपि नाम धेत्य देव सेने तैण तस् महापौमस दोच्चेपि नाम धेत्य भविष्य देव सेनेति तैण तस् महापौमस तदनंतर उस महापदम रन्नो राजा के अन्य क्याई किसी समय दो देवा महितियां जा महेशखा दो देवता महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महाप्रभावशाली महेशखा महान ऐश्वर्य वाले सेना कम्म काहिंती सेनापति का कार्य करेंगे तंजहा जैसे के पुण्य भद्रेय माणी भद्रे पूर्ण भद्र और मणि भद्र तैणं सायद्वारे नगरे बहवे राइसर तलवर माडम्बिय कोडम्बिय इब्ब सेठी सेना वही
सथवाह पिबप भियाओ अन्नम अन्नं श्रद्धा वेहिंति शयनं तदनंतर साय द्वारे नहरे उस शतद्वार नगर में बहवे बहुत से रायसर राजा ईश्वर तलवर माडम्य माडम्बिक कौडुम्बिय कौडुम्बिक इभ्य इभ्य सेठी श्रेष्ठी सेनावही सेनापति सत्तवः पभ्य सार्थवा आदि अन्नम अन्नम सद्दा वेहिती एक दूसरे को बुलाएंगे एवं वैसंति ऐसा कहेंगे जम्मानं देवानुप्रिया जिस कारण से हे देवानुप्रिय अम्मह महापौमस रत्न हमारे इस महापदम राजा के दो देवा महितिया जा महेशखा सेना कंबं करेंती दो महरिद्धिक देव महाश्वरशाली ये सेना का कार्य कर रहे हैं सेना कर्म सेनापति का कार्य कर रहे हैं तो इसने तंजहा जैसे के पुण्य भद्रेय माणि भद्र पूर्ण भद्र और मणि भद्र तंग होणं अम्मं देवानुपिया महापंपौमस रन्नो दोचे भी नाम भेजे देव सेने इसलिए हे देवानुप्रिय हमारे महापदम राजा का दूसरा नाम हो देवसेन तैन तस् महापौमस दोचे भी नाम भेजे भविष्य देव सेने थी उसके पश्चात उस महापदम राजा का दूसरा नाम होगा देवसेन। अब इसके आगे तीसरे नाम का वर्णन आएगा तो वो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवधायाण नमो लोय सब साहुण ये सो पंच नमो कारो साव पाव पुनासनो मंगलानंत संदेशिं पड़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम संध्या मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चतारि लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली नतो धम्मो लोगोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय समर्पण सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।